गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर क्लास 11th। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स के नाम लिए जाएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस किए जाएंगे और कन्वर्जन्स की जाएंगी। तो जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो इन कैटेगरीज में से एक या दो क्वेश्चंस हर कैटेगरी में से आएंगे। देन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इसके टेस्ट आपको आने चाहिए। और एक क्वेश्चन कन्फर्मेशंस या आइसोमेरिज्म में से आ सकता है। ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपने सभी करने हैं। पहला है इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो एल्काइल हेलाइड का हेलोजन और सोडियम NaBr जैसे यहाँ बना के निकल जाएंगे। इसी तरह एक और दूसरे मॉलिक्यूल के Br के साथ NaBr बनाएगा, तो दो NaBr निकले और ये CH3 और ये CH3 ज्वाइन करके इथेन। तो हम जो एल्केन्स बनते हैं वो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल हेलाइड, ये प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि सोडियम इथेनोएट, इसको जब सोडा लाइम के साथ हम हीट करेंगे तो ये सोडा, ये लाइम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaO और सोडियम एसीटेट का COONa ये कंबाइन करके Na2CO3 बना के निकल जाता है और CH3H के साथ ज्वाइन करके CH4 बनाता है। तो एक कार्बन लेस वाला एल्केन बनता है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक कार्बन कम का एल्काइल रेडिकल एक और एल्काइल रेडिकल से कंबाइन करके एल्केन बनाएगा। सो दैट मीन्स CH3 का डबल CH3 ईथेन बनेगा। साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्शन को कहते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। सैबिटियर-सेंजन रिएक्शन में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिडक्शन कराते हैं यूजिंग निकल एट अ टेम्परेचर ऑफ 570 केल्विन। तो बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और इस तरह से एल्केन बन जाएगा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं और डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एरोमेटिक कंपाउंड में एल्काइल हेलाइड ऐड करवाएंगे, एल्काइल ग्रुप ऐड करवाएंगे यूजिंग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट। तो एल्काइल ग्रुप लग गया, ये बन गया मीथाइल बेंजीन और टॉलुइन। एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ तो इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। और जब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एसाइल हेलाइड ऐड कराते हैं ताकि एसाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो, तो इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। साथ में इसका H और इसका Cl कंबाइन करके HCl बनाएंगे। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन में जब ओजोन ऐड करवाई जाती है तो दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे और इस तरह से O3 दोनों कार्बन्स पे इस तरीके से अटैच होके ये ओजोनाइड बनाती है। इसको जब हम जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो होमोलिटिक फिशन होगी। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दो बराबर हिस्सों में टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर।
तो इसी तरीके से तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ और यहाँ ये बन जाता है। इस रिएक्शन को ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव, वाई? क्योंकि एल्केन्स में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ब्रांच्ड चेन एल्केन्स हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट दैन स्ट्रेट चेन एल्केन बिकॉज molecular size as well as surface area decreases with branching, और van der Waals force of attraction जो है वो भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। Alkanes with even carbon atoms have higher melting point than immediately next lower alkanes. This is because इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन सिमेट्रिकल होते हैं, तो पैकिंग अच्छे से होती है, तो इसलिए उनको डिटैच करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। कैन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन बी आइसोलेटेड? नो, क्योंकि इन दोनों स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दोनों कन्फर्मेशंस का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो ये रैंडमली एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेके की वजह से हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। वाई डू एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? दिस इज बिकॉज ऑफ हिंडर्ड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स। तो क्योंकि हम इसके अबाउट, इस बॉन्ड के डबल बॉन्ड के अबाउट इसको रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी फॉर्म है इसका वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक दूसरे के एडजेसेंट है तब ये सिस फॉर्म होगा, और अगर ऑपोजिट है तो ट्रांस फॉर्म होगा। ट्रांस ब्यूट 2ene हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस ब्यूट 2ene. This is because trans is more symmetrical, so more closely packed, attractive forces are stronger, so greater energy is needed to do them apart, और इसलिए इनका melting point higher होता है। अब cis isomer का boiling point और dipole moment ज़्यादा होता है than trans, क्योंकि trans में जो dipole मोमेंट वाले फोर्सेस हैं एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं और कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह से ट्रांस में डाइपोल मोमेंट 0 आता है, जबकि सिस में उनका नेट रिजल्ट जो है रिजल्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, जिसकी वजह से वो पोलर इन नेचर होता है, और इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। Why the melting and boiling points of alkynes are higher than alkenes and alkanes? क्योंकि alkynes linear in shape है, ज़्यादा symmetrical है, इसलिए अच्छे से closely packed हो जाते हैं, और forces strong होती हैं, attractive forces, उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए एल्काइंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, जबकि एल्कीन्स ट्राइगोनल प्लेनर और एल्केन्स टेट्राहेड्रल जो है ये इनकी पैकिंग जो है क्लोज नहीं होती, क्योंकि इनके शेप्स लीनियर नहीं है। वाई एल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वेयरएज सिंपल एल्कीन्स डू नॉट? कि एल्काइंस में न्यूक्लियोफाइल के पास आने पर ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर जाते हैं, सो वी गेट अ विनाइल कार्बन आयन, एक इस तरफ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गई, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, विनाइल कार्बन आयन बना जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। लेकिन एल्कीन्स में न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक होगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एल्काइल कार्बन आयन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए एल्काइंस स्टेबल कार्बन आयन बनाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और एल्कीन्स नहीं करते। लेट अस सॉल्व सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाउ।
Both methane and ethane can be prepared in a single step by the use of methyl bromide. methyl bromide को अगर हम रिडक्शन करवाएं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हम मीथेन बना सकते हैं. और इसी तरह अगर वुड्स रिएक्शन कराएं दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो विल गेट ईथेन. तो आंसर इज मीथाइल ब्रोमाइड. इनको एक स्टेप में हम मीथेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ईथेन में भी. Alkyl halides react with magnesium in dry ether to form Grignard reagent. Which of the following metal can be used for carrying out Wurtz-Fittig reaction? Sodium. Most stable conformation of normal butane is staggered or anti. Wurtz reaction involves interaction of alkyl halide in dry ether with sodium. Successive alkanes differ by CH2 unit. Hydrocarbon which is liquid at room temperature is pentane because C1 से C4 तक gases होती हैं, C5 से 17 तक liquids होते हैं, तो pentane. The reaction method that does not give an alkane is dehydrohalogenation. ये alkene देता है. In the Friedel-Crafts synthesis of toluene, reagents in addition to anhydrous aluminum chloride are benzene and CH3Cl. Which of the following alkane contains primary, secondary, tertiary as well as quaternary carbon atom? तो ये ऑप्शन सी आएगा. इसमें ये वाला कार्बन टर्शरी है, मिथाइल वाला कार्बन प्राइमरी है, ये CH2 वाला दोनों साइड पे कार्बन है तो ये सेकेंडरी है, और ये C जिसको चारों साइड पे कार्बन है दिस इज क्वाटर्नरी. सो ऑप्शन सी. कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस प्रोपेन ऑन हीटिंग विद HI इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इज ऑप्शन ए प्रोपाइल आयोडाइड. पॉइंट आउट द कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो लोएस्ट वाला ऑप्शन सी होगा. ये इसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. Which of the following contains acidic hydrogen? तो terminal alkyne is propyne, तो ये acidic है. Ethyne plus water in the above reaction will form acetaldehyde. Option A. Bayer's reagent is alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 oxidizes acetylene to oxalic acid. Formation of alkane by action of zinc on alkyl halide is called Frank-Land reaction. Which of the following alkane cannot be produced by Wurtz reaction? तो unsymmetrical odd number वाले नहीं प्रिपेयर हो सकते. The highest boiling point is expected for the straight chain compound which is normal octane. Conversion of acetylene to benzene is an example of polymerization. 3 molecules combine करके benzene बनाते. Electrolytic decarboxylation of sodium propionate will produce, तो सोडियम प्रोपाइनेट में से एक कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाएगा और 2 कार्बन आपस में फ्री रेडिकल्स जब ज्वाइन करेंगे तो 4 कार्बन का एल्केन बनाएंगे. तो आंसर इज ब्यूटेन. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट शोन बाय ethene at all? तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट अ कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू अ methyl group is red phosphorus and hydrogen iodide. तो कुछ और क्वेश्चंस हैं
जो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। कुछ और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और डिस्टिंग्विश और ये वाले क्वेश्चंस हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसका सेकेंड पार्ट भी करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।